कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके उच्चतम स्तर के मद्देनजर हिसार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को भी बढ़ा दिया है। हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने होम आइसोलेशन के मरीजों के स्वास्थ्य स्तर की प्रभावी निगरानी के लिए SMS आधारित वेब लिंक लॉन्च किया है। ऐसी व्यवस्था करने वाला हिसार जिला प्रदेश का पहला जिला है, जिसके माध्यम से मरीजों की निगरानी एवं सूचनाओं के प्रभावी तंत्र को विकसित करते हुए राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र NIC व स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन लॉग चार्ट को SMS के माध्यम से होम आइसोलेशन के मरीजों को भेजा जाएगा। इनपुट प्राप्त करने के लिए वेब लिंक से जुड़ा हुआ एक फॉर्म इसके साथ होगा। SMS प्राप्त करने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति जैसे कि तापमान का स्तर, पल्स रेट, ऑक्सीजन स्तर, अन्य गंभीर बीमारियों की जानकारी सहित सभी जानकारी वेब लिंक के फॉर्म पर भरकर सबमिट करेगा। इन सूचनाओं के आधार पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर बीमारियों का डाटा विश्लेषण कर आगामी कार्यवाही करेगा। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि होम आइसोलेशन रोगी के लिए SMS भेजने की सुविधा OTP से सत्यापित होगी। यह व्यवस्था होम आइसोलेशन के मरीजों के स्वास्थ्य की प्रभावी निगरानी तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ उनका सीधा संवाद स्थापित करने के लिए बनाई गई है। कोविड मैनेजमेंट में इस प्रकार की व्यवस्था बेहद जरूरी थी, क्योंकि होम आइसोलेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस नई व्यवस्था से पूर्व होम आइसोलेशन के मरीजों से दूरभाष पर संपर्क किया जाता था। जानकारी हासिल करने में घंटों का समय और काफी श्रम शक्ति लगती थी। SMS आधारित वेब लिंक के माध्यम से स्थापित इस व्यवस्था में संक्रमित मरीजों के टेस्ट होने से लेकर उसके होम आइसोलेशन की अवधि तक का पूरा चार्ट तैयार रहेगा, जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां डॉक्टरों के पास बिना किसी देरी के उपलब्ध होगी। हमने आप सभी को बताया है कि किस प्रकार से ये जो नया स्टार्ट किया गया है सिस्टम कि हर एक होम आइसोलेटेड पेशेंट के पास प्रशासन के द्वारा एक SMS के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा, जिसपे कि वो अपनी सभी डिटेल्स होम आइसोलेशन में जो जो स्वास्थ्य विभाग उनसे लेता है वो उसे अपलोड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे ज़िले में लगभग 800 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जो कि हमने होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं। बाकी सभी DCHC में या DCH हॉस्पिटल्स में या कोविड केयर सेंटर्स में रखे हुए हैं। आगे जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे तो हमें उम्मीद थी कि हमारे होम आइसोलेशन पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है और होम आइसोलेशन के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ेंगे। इसी के मद्देनज़र इसको ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। पहले हमारे यहाँ जितने होम आइसोलेशन केसेस थे, जैसे कि मैं कहूँ 800 थे, इन्हें हमारे यहाँ से 5-6 फ़ोन की लाइन्स हैं, उनसे सबसे उनके कॉल किए जाते हैं, उन पर सब पे व्यक्ति बैठ के हर एक से बात करता है, फ़ोन पे बात करके उनसे ये 10-11 बिंदु जो हैं कि क्या आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, पल्स कितनी है, आपकी कोई और बीमारी है, अभी बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कोई और समस्या है, उसके बारे में सूचना प्राप्त करते थे। इसमें यदि एक व्यक्ति भी देखें हम ऑन एन एवरेज फ़ोन करने लगेगा तो वो सुबह से भी फ़ोन करने लगेगा, तो जो लास्ट वाला पेशेंट है उस तक दोपहर तक या शाम तक कॉल पहुंच पाती थी। अब इस ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से एक ही साथ सभी पेशेंट्स के पास ये लिंक पहुंच जाएगा। कोई भी जिस व्यक्ति के पास ये लिंक गया वो उस लिंक पे क्लिक करके उसमें OTP डाल के अपनी जो सारी सूचनाएं वो उस पर दे सकता है। यदि किसी की इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन मान लीजिए कम है तो उसे शाम तक फ़ोन का वेट करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि ये अभी इसने रिपोर्ट डाली है इस व्यक्ति ने और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तुरंत वो हमारे सिस्टम में रेड फ्लैग होगी और हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर अलर्ट हो जाएगा और उसकी जान बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि इस व्यवस्था से होम आइसोलेशन के मरीजों को भी काफी लाभ होगा, क्योंकि 17 दिन की होम आइसोलेशन की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित का प्रमाण पत्र भी वेब लिंक पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे डाउनलोड करके कोरोना से रिकवर व्यक्ति जरूरत पड़ने पर कहीं भी दिखा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 20 हरियाणा।